हेलो गाइस, वेलकम इन आर दृश्य अकेडमी। हम लोग अपनी एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। तो हम लोग सर्कल चैप्टर में 10.3 एक्सरसाइज तक सॉल्व कर चुके थे और होपफुली आपने भी सॉल्व कर ली होगी। और अगर कोई डाउट हो तो आप drishyacademy.com पे जाके वहाँ फॉरम पे पूछ सकते हैं। सो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का, जिसका नाम है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स। ओके, तो इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग कुछ थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि आपने फिगर 10.21 में देखा कि कोई भी एक लाइन है ए बी, ले लेते हैं जैसे कोई भी एक लाइन ए बी है। ओके, और ये पॉइंट पी है। ठीक है, तो मैं आपसे अगर कहूँ कि ए बी लाइन से पी की कितनी डिस्टेंस है, तो आप किस तरीके से बताएंगे? मैं अगर आपसे पूछूं कि ए बी लाइन से पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कि जैसे मैंने एक ये लाइन बना ली, एक ये लाइन बना ली, ठीक है ना, एक ये लाइन बना ली, एक ये बना ली, एक और, इसको मैंने नाम दे दिया L1, L2, इसको मैंने नाम दे दिया L3, L4, L5। तो आप क्या बोलेंगे? ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो आप सभी लोग कहेंगे कि जो ए बी की डिस्टेंस है पी से, वो क्या होगी? आपको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को हम बोलेंगे कि ए बी की डिस्टेंस है पी से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? जो परपेंडिकुलर होगा ए बी से। तो परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? पी एम। तो हम बोलेंगे कि जो पी एम लाइन है वो डिस्टेंस है ए बी से पॉइंट पी की। सो इसका अगर हम स्टेटमेंट देखें तो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी किसी भी पॉइंट से एक लाइन के लिए, वही हमारी डिस्टेंस होगी पॉइंट की एक लाइन से। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा है कि जैसे कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, जैसे कोई भी एक सर्कल है, तो हम चाहें तो उसमें कितनी सारी कॉर्ड्स बना सकते हैं, मतलब इन्फिनाइटली मैनी कॉर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा कि जो कॉर्ड्स हम लोग बनाते हैं क्या उनके बीच में भी कोई रिलेशन होता है? जैसे एक मैंने कॉर्ड बनाई, एक कॉर्ड बनाई मैंने सी डी, और एक कॉर्ड मैंने बनाई ए बी। ओके, और ये हमारा सेंटर ओ। तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एम से, ठीक, एम पॉइंट है, और ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एन पॉइंट पे, ये भी एक परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो अब कह रहा है थ्योरम 10.6 में, कह रहा है थ्योरम 10.6 में हमसे बोल रहा है कि जो भी कॉर्ड बनेंगी एक सेंटर के अंदर, अगर उसकी बीच की डिस्टेंस, जैसे इफ ओ एम बराबर है ओ एन के, मतलब अगर उनके बीच की डिस्टेंस बराबर है आपस में, तो वो कॉर्ड भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना, तो इसकी स्टेटमेंट देखें, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब जो इक्वल कॉर्ड है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी है, मतलब अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं एक सर्कल की या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, जैसे फिगर 10.22 में सेकंड पार्ट में दे रखा है, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो कह रहा है कि जो इक्वल कॉर्ड होंगी सेंटर्स की, वो आपस में उनका जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो बराबर होगी। ठीक है, ऐसे ही इसी थ्योरम 10.6 का कन्वर्ज है कि अगर जो डिस्टेंस है, जैसे ओ एम और ओ एम और ओ एन जो डिस्टेंस है, अगर ये बराबर होगी तो वो जो कॉर्ड्स पे है वो कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो ये 10.6 का कन्वर्स है क्या? 10.6। तो इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है।
तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे बोल रहा है कि कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है। तो कह रहा है कि हमको गिवन है, मैं आपके लिए एक बार एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ कि इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स। तो कह रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड हैं, जैसे मैंने ले ली लेट से ए ए बी, एक कॉर्ड, और दूसरी कॉर्ड मैंने ले ली सी डी। तो कह रहा है दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड हैं जो कि सेंटर से डायमीटर जो हो रहा है, जो पास हो रहा है सेंटर से डायमीटर, वो सेम एंगल बना रही है। मतलब कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव करो कि जो कॉर्ड ए बी है, टू प्रूव, तो कह रहा है प्रूव करो ए बी कॉर्ड बराबर है किसके, सी डी कॉर्ड के, ठीक है ना। तो कह रहा है प्रूव करो कि ए बी कॉर्ड बराबर है सी डी के। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जैसे मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ जिसको मैं नाम दे दिया एल, और इस कॉर्ड से सेंटर से एक सी डी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया एम, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल ओ एल ई एंड ट्राइंगल ओ एम ई को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा, हमें ओ एल और ओ एम बराबर मिल जाएगी। फिर अगर हमें ओ एल और ओ एम बराबर मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉर्ड से इक्वल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब वो है कि जो वो कॉर्ड पे गिर रही है वो कॉर्ड भी आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जो एंगल ओ एल ओ ई है, मतलब ये वाला एंगल एल ओ ई, इस वाले एंगल को बराबर करना पड़ेगा एंगल एम ओ ई को। तो इसको कैसे करेंगे, तो जैसे एल ओ ई है, तो ये जो है 180 माइनस 90 डिग्री होगा, सॉरी एल ई ओ, ठीक है ना, एल ई ओ लिख सकते हैं। तो हम इसको एल ई ओ को क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस आगे करके 90 माइनस 180 में से 90 किया तो 90 हो जाए एल ई ओ। अब एल ई को क्या लिख सकते हैं, एल ई ओ को हम लोग लिख सकते हैं ए ई क्यू। फिगर में देख के आप समझ सकते हैं मैंने ए ई क्यों लिखा, एंगल ए ई क्यू। अब ए ई क्यू बराबर हमें दे रखा है, ऐसा हमें एग्जांपल में गिवन है, ए ई क्यू बराबर है एंगल डी ई क्यू के, ठीक है ना। अब जो एंगल डी ई क्यू है, कौन सा वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल। तो इस वाले को डी ई क्यू हम बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस, एक ही बात है, डी ई क्यू को हम लिख सकते हैं एंगल एम ई ओ, और 90 माइनस एम ई ओ का मतलब हो गया हमारा एंगल एम ओ ई। तो लेफ्ट साइड चल रहा था हमारा एंगल एल ओ ई, तो इससे हमने इस एंगल को प्रूफ कर दिया बराबर है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बात, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एल ई, सॉरी ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई। इसमें देखा जाए तो ये एंगल एल ई ओ बराबर है एंगल एम ई ओ के, ठीक है ना, एक गिवन है। ऐसे ही एंगल एल ओ ई बराबर है एंगल एम ओ ई के, और जो साइड, ये वाली साइड ई ओ बराबर है ई ओ के, कॉमन है, ठीक है। ये अभी हमने प्रूफ किया अभी ऊपर, प्रूफ अब, और ये वाले एंगल गिवन है, ठीक है ना। तो बाय तीन चीज़ें हमें मिल गई, बाय ए एस ए रूल ट्रायंगल ओ एल ई कॉन्ग्रेंट हो गया ओ एम ई के। जब भी कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जैसे ओ एल बराबर होगी ओ एम के,
ठीक है ना। जब OL और OM बराबर हो गई तो बाय थ्योरम 10.7 कि अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस कॉर्ड है, मतलब सेंटर से अगर जो जैसे OL OM बराबर हैं, अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर है किसी भी कॉर्ड की तो वो कॉर्ड भी आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब AB बराबर CD है ना। AB बराबर CD हो गया, तो हमको यही चीज प्रूफ करनी थी, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप इन्हीं थ्योरम्स की मदद से और जो मैंने एग्जांपल समझाया है इसकी हेल्प से आप लोग एक्सरसाइज 10.4 सॉल्व कर सकते हैं, और ना भी कर पाएँ तो आप drishyaacademy.com पे जाके समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मतलब जो एंगल सबटेंड होगा एक आर्क से वो किस तरीके से होगा। So if you found this video useful, please do share with your classmates and do subscribe Drishya Academy. Thanks.